हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम जानेंगे कि नीट, आईआईटीजी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कैसे करें। जनरली जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट 10th पास आउट होते हैं, 10th पास आउट होके 11th में या इंटर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन के साथ ही उनके मन में एक ख्वाहिश होती है, दे हैव एन एम टू क्वालिफाई द एग्जाम्स लाइक नीट, आईआईटीजी और अदर। इसके लिए वो एट फर्स्ट इंटर करते हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम पास आउट होते हैं, फिर अन्य जगहों पर प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसे देखने को अक्सर मिलता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पढ़ाई किया उन्होंने, बोर्ड एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इसके बाद फिर दोबारा से उन्हीं चीज़ों को उन्हें पढ़ना पड़ता है, उन्हीं एक एक चीज़ों पर अटेंशन देना पड़ता है। जहाँ जाते हैं वहाँ पर उन चीज़ों को मतलब एक नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। और ऐसे स्थिति में कुछ लोगों के साथ ये भी समस्या आती है कि जो फर्स्ट ईयर है, 11th क्लास है, उसको उन्होंने बढ़िया से नहीं देखा, केवल एग्ज़ाम के व्यू से प्रिपरेशन किया, बोर्ड एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए प्रिपरेशन किया। तो फिर जब मेडिकल या नीट या आईआईटीजी की तैयारी करना शुरू करते हैं, उस वक्त उन चीज़ों को दोबारा से शुरू करनी पड़ती है, एक नए सिरे से देखना पड़ता है। ऐसे में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। मन में कई बार ये विचार बार बार आते हैं कि हम पता नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इन सभी स्थितियों से कैसे बचा जाए, कैसे नीट और आईआईटीजी को फेस करने के लिए अपने आप को काबिल बनाया जाए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि आप जैसे ही 10th पास आउट होते हैं, वैसे ही आप क्लास 11 से ही हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, चाहे वो जिस विषय का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, जिसका भी हो, उसके एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर को उसी अटेंशन से पढ़ें, उसी एकाग्रता से पढ़ें जो आप आईआईटी या जी फेस करने के समय, प्रिपरेशन के समय में पढ़िएगा। आपका प्रत्येक दिन की जो तैयारी है वो युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। ऐसा आपके मन में ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि अभी 11th का कोर्स है, अभी इसको छोड़ देते हैं, 12th के कोर्स पर फोकस करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से तैयारी करेंगे या फिर हम आगे उसकी देखेंगे तैयारी। तो जनरली आप देखेंगे कि बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं इन एग्ज़ाम्स में, नीट में, आईआईटीजी में, वो करंट में सारा क्वालिफाई करते हैं। जैसे ही उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया, साथ में उसने जो है नीट या आईआईटीजी को क्वालिफाई किया, क्योंकि उनका प्रिपरेशन जो है शुरू से एकदम टू द पॉइंट होता है। और इस कंपटीशन के युग में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 6 से क्लास 8 से अपने स्टडी मटेरियल को, अपने जो आईआईटीजी और नीट के लिए जो प्रिपरेशन है उसको शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में जो रूरल एरियाज से, जो ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यार्थी आते हैं, उनके लिए जो संभावनाएं हैं वो तो हैं, लेकिन उनमें परेशानियां होंगी। तो एक चीज़ हम विद्यार्थियों को ये ध्यान देना होगा कि हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमारी जो इच्छा है, जो हमारा एम है, उसको क्वालिफाई करना है। तो आप फर्स्ट जहाँ से शुरू करते हैं अपने सिलेबस को, 11th क्लास से ही सिंसियर हो जाइए और ढंग से टू द पॉइंट स्टडी करिए। साथ ही एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि विद्यार्थी को अच्छे बुक्स की तरफ जाना चाहिए, खासकर एनसीईआरटीज़ का जो भी बुक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो,
उसका एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। उसके प्रत्येक लाइन में ईच एंड एवरी लाइन अराइजेस ए क्वेश्चन। हर एक लाइन से एक क्वेश्चन हो सकता है जो आपको नीट में देखने को मिल सकता है, IITZ में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे स्थिति में NCERT को आपको कई दफ़े पढ़ना होगा, बार बार उसको रिव्यू एट ए ग्लांस करना होगा। साथ ही साथ इसके अलावा और भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स आती हैं उनको भी आपको लेकर शुरू से ही ध्यान देना होगा। और यदि आपका ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस है ये तैयार हो जाता है तो आप ऑलरेडी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो फेस करेंगे ही, बोर्ड एग्ज़ाम्स का भी प्रिपरेशन हो जाता है। आपका जो बेस का स्ट्रेंथ बन जाएगा तो आप स्वाभाविक है आप श्योरली बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ जो नए हमारे विद्यार्थी हैं जो खासकर अभी 11th में इस बार एडमिशन लेंगे और आगे जो ख्वाब लेकर आए हैं कि नीट की तैयारी करेंगे, IITZ की तैयारी करेंगे या और भी जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको फेस करेंगे, तो उसमें इन बातों को आपको ध्यान रखना आवश्यक है। इसी के साथ धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी जानकारियों को उपलब्ध कराते रहेंगे और निश्चित तौर पे आप हमारे चैनल से लाभान्वित होंगे। थैंक्स।